हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री अम्ल भस्म तथा लवण के लघुदरीय प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ नींबू रस है तो नींबू रस में सिट्रिक अम्ल होते हैं। इमली है, इमली में टार्टरिक अम्ल होते हैं। सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। विटामिन सी की गोली में स्कॉर्बिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखे। सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा HCl। फॉस्फोरिक अम्ल का होगा H3PO4 और कार्बोनिक अम्ल का होगा H2CO3। तीसरा नंबर है, क्या होता है जब पहला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। तो इसका आंसर होगा जिंक H2 को विस्थापित कर देता है तथा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाता है। ये जिंक है, H2SO4 के साथ करता है अभिक्रिया। तो जिंक जो है SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और यानी ZnSO4 के साथ ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। दूसरा नंबर है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। कि मैग्नीशियम है और HCl है, ये दोनों आपस अभिक्रिया करेगा तो MgHCl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इधर हो गया हाइड्रोजन। फिर तीसरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है। एल्युमिनियम के साथ होती है, देखिए एल्युमिनियम है H2SO4 के साथ होता है तो Al2SO4 सफेद 3 बनेगा और प्लस 2H2। चौथा नंबर है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है। यानी Fe है और HCl के साथ करता है तो FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर चौथा सवाल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, CH3COOH इत्यादि। फिर दुर्बल भस्म है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं दुर्बल भस्म कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। पांचवा नंबर सवाल है, प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताए। प्रबल अम्ल एक तरफ हो जाएगा, जब अंतर बताना दोनों में तो एक तरफ प्रबल अम्ल हो जाएगा और दोनों दूसरा तरफ हो जाएगा सांद्र अम्ल। प्रबल अम्ल की तरफ पहला पॉइंट है, जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आइए देखिए, सांद्र अम्ल, विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाती है। फिर प्रबल अम्ल में हो जाएगा, हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है इसमें, तो इस विलयन में जल की मात्रा काफ़ी कम होती है और अम्ल अधिक होती है। फिर प्रबल अम्ल में हो जाएगा, इसका उदाहरण है HCl H2SO4 प्रबल अम्ल में आते हैं। तो सांद्र अम्ल में हो जाएगा H2SO4 सांद्र HNO होता है।
इससे दूसरा सवाल है, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में अंतर लिखे। तो अंतर लिखना आते एक तरफ प्रबल भस्म हो गया, दूसरा तरफ हो गया दुर्बल भस्म। देखिए प्रबल भस्म में हो गया, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। फिर दुर्बल भस्म हो गया, वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होकर कम मात्रा में OH आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा NaOH, KOH, ऐसा उदाहरण हो जाएगा NH4OH, CaOH-2। 6 नंबर सवाल है, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होते हैं, भिन्न कैसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्षार तथा अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, अतः धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, CO2 के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रियाएं के समान है, इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है। 7वां नंबर सवाल है, pH प्रतीक में P तथा H क्या संकेत करते हैं तथा pH स्केल क्या सूचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा, pH प्रतीक में P की व्युत्पत्ति प्रोटॉन्स से हुई है, जिसका अर्थ है पावर। इस प्रकार pH के मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल के द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति दर्शाता है। 8वां नंबर सवाल है, 5 विलयनों A, B, C, D तथा E को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयनों के pH मान क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाए गए। इनमें कौन विलयन है? देखिए यहाँ पर हम संकेत दे दिए हैं, A बराबर 3 ले लिए हैं, B को A ले लिए हैं, C 12 ले लिए हैं, D 7 और E 9 हो गया, यहाँ लिख दिए। उदासीन होगा D देखिए उदासीन होगा 7 है। प्रबल क्षारीय होगा C कौन है 12। प्रबल अम्लीय होगा B कितना है 1। दुर्बल अम्लीय होगा A, ये कितना है 3। दुर्बल क्षारीय होगा E, ये कितना है 9। चलिए 9वां नंबर क्या कहता है सवाल, 3 अम्लीय विलयन X, Y, Z का pH मान क्रमशः 0, 3 तथा 5 है, यानी X का 0, Y का 3 और Z का 5 है। pH मान ये है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो X में होगा, X मतलब 0 में। सेकेंड है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा Z किसको लिए थे? Z लिए थे 5। चलिए 10वां नंबर सवाल है, अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? समझाए। तो आंसर हो जाएगा, अच्छे फसल के लिए pH मान 5.5 से 7 में होना चाहिए।
मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीयता गुण आ जाता है, जो फसल के लिए हानिकारक है। अतः मिट्टी में चूना मिलाने से अम्लीयता में कमी आती है और अच्छी फसल होती है। 11 नंबर सवाल है, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, बताएं। पहला है, अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय? तो आंसर हो जाएगा अम्लीय। दूसरा है, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 12 नंबर सवाल है, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। देखिए आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में NaSCO3 तथा H2SO4 रहते हैं। आग लगने पर इस यंत्र की घुंडी पर दाब डाला जाता है, जिससे NaSCO3 H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अग्निशामक यंत्र में अभिक्रिया निम्न रूप से होती है। देखिए अभिक्रिया क्या है, 2 NaSCO3 और H2SO4 मिलेगा तो बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। 13 नंबर है, उत्फूलन से आप क्या समझते हैं? उत्फूलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखिए। एक अभिक्रिया देकर समझाएं। आंसर होगा उत्फूलन Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनना उत्फूलन कहलाता है। ये देखिए अभिक्रिया होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 इंटू H2O। 14 नंबर सवाल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है, तो पीएच मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति बताएं। इसको देखिए हाइड्रोजन आयन है 10 के पावर -5, ये पीएच का फार्मूला होता है निकालने का, ये निकाल दिए हैं। 10 के पावर 5 है हाइड्रोजन आयन, देखिए 10 के पावर 5 हो गया, इसका पीएच मान आ गया 5, जो क्या होगा, अम्लीय होगा। 15 नंबर सवाल है, यौगिक के संबंध उनके उपयोग से स्थापित करें। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग होता है कपड़े साफ करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका उपयोग होता है सांचे बनाने के लिए। फिर 16 नंबर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। देखिए NaSCO3 को गर्म करने पर वह Na2CO3 इंटू H2O तथा CO2 में अपघटित हो जाता है। देखिए NaSCO3 है, जब इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। दूसरा है, उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब यही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते थे इसका अभिक्रिया लिखना है, तो देखिए अभिक्रिया यही वाला सेम यहाँ लिखा जाएगा।